Hello students, I am the teacher to this question and let me explain this question to you now. The question says a light ray passes through a focus of the convex lens and is then incident on the lens. Which of the following figure depicts the correct path of light beam? And we have four ray diagrams, we have four figures and we have to choose the correct path of the लाइट। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि हमारे पास एक लाइट रे फोकस पॉइंट से पास होकर कन्वेक्स लेंस पे फॉल कर रही है और यहाँ से जब ये पास करती है तो मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका पाथ हमें ये चार फिगर्स में दिया गया है एंड वी हैव टू टेल अबाउट दैट विच आउट ऑफ देम इज द करेक्ट पाथ फॉर द रिफ्रैक्टेड रे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लेंस हमें दिया गया है दैट इज कन्वेक्स लेंस और हमें पता है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसका नेचर होता है कि दैट इट इज कन्वर्जिंग लेंस और हमें ये भी पता है कि कन्वेक्स लेंस में हमारे पास कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो तो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर दैट इज ओ राइट, हमारे पास फोकस, हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब चीज़ें हैं जो कि हम एक रे डायग्राम को ड्रॉ करते समय कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेट रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है जब इंसिडेंट रे कन्वेक्स लेंस पे फॉल करती है, या हम कह सकते हैं रूल्स टू नो अबाउट द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। मतलब रिफ्रैक्शन के बाद लाइट का जो पाथ है वो कहाँ जा रहा है उसको हम किससे पढ़ते हैं, कुछ हमारे पास रूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहला रूल हमारे पास ये है कि हो सकता है कि इंसिडेंट रे पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि इंसिडेंट रे तो किसी भी डायरेक्शन से फॉल कर सकती है। सो लेट अस से दैट इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है रे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास करेगी? तो अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू एफ, इट विल पास थ्रू फोकस, इट विल पास थ्रू एफ। हो सकता है कि इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम ओ, तो अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस स्ट्रेट, मतलब ये अनडेविएटेड पास कर जाएगी। हो सकता है कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से आ रही है, दैट मीन्स इंसिडेंट रे इज कमिंग थ्रू फोकस। सो व्हेन इट कम्स थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तीन रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो रे है इंसिडेंट रे वो फोकस से आ रही है, तो हमने पढ़ लिया है कि अगर रे फोकस से आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो चलिए हम यहाँ पे हमारी ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे इंसिडेंट रे का पाथ तो हर टाइम आपको पता लग रहा है कि फोकस से आ रही है, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारे पास अलग अलग तरह का रिफ्रैक्टेड रे का पाथ है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम इजीली मेकआउट कर पाएंगे कि इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिगर ए, क्योंकि इसके अंदर जो रे है वो फोकस से आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। और हमने पढ़ा है कि हमारा ये रूल रहता है दैट इज द रे incident ray when comes through focus then after refraction it becomes parallel to principal एक्सिस। सो दैट मीन्स इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा फाइनल आंसर है दैट इज फिगर ए। तो फिगर ए में जो आप पाथ देख पा रहे हो कि फोकस से आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन। थैंक यू।